जी कामरान खान साहब, आप इसी सीता सिस्टम के हवाले से जो एक तो हुकूमत स्पेन के साथ हमारे ये मामला चल रहे हैं जिसमें सीता का बहुत बड़ा पहले तो मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि सीता स्पेनिश ज़बान का लफ्ज़ है और ये पेशगी वक़्त जिसको कहते हैं कि पहले वक़्त लेकर जाना, अपॉइंटमेंट जिसे कहते हैं, ये उस हवाले से बात हो रही है। तो अक्सर मुँह से सीता निकलता है। अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन से तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ को है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, लातीन अमेरिकन जो हैं उनको भी है, और बांग्लादेशी, इंडियन, जितने भी फॉरनर यहाँ पर रहते हैं उन तमाम को है। लेकिन हमारी कौंसलेट के अंदर पासपोर्ट के हवाले से भी एक तकरीबन आज मुझे 2 लोग मिले, उन्होंने कहा है कि हमें 40 दिन 50 दिन और कई 2 माह तक का भी कह रहे हैं कि 2 माह तक का मिल रहा है सीता। चलो इधर तो प्रॉब्लम है हमारी, तो इतवार को भी यहाँ तो हफ्ता इतवार छुट्टी करते हैं ये लोग, लेकिन हमारा कौंसल खाना तो इतवार को भी खुला होता है और कोविड के दिनों में भी खुला नहीं रहा, पूरे कोविड के दौर में भी खुला रहा, बंद नहीं, एक दिन भी बंद नहीं हो। इतनी ज़्यादा सर्विसेज के बावजूद ये अपॉइंटमेंट इतनी देर से क्यों मिल रही है, क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, चीमा साहब, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये सीते का जो प्रॉब्लम है, देखें जिस तरह यहाँ सीते का प्रॉब्लम आया और लोगों ने एहतजाज किया, एहतजाज के अलावा भी एक रास्ता ये था कि आप गवर्नर सिविल में जाते, और जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है इस टाइम, उसके अंदर पाकिस्तानियों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो पाकिस्तानी अगर जिस तरह जलसे के लिए लोगों को लेकर जाते हैं, तो वो लोग उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते कि सर आपने सारी कंपेन के अंदर आप हमें लेकर गए, हमारी आपने 500 तस्वीरें खिंचवाई, तो आप हमें जो है ना वो गवर्नर सिविल से सीता भी लेके दें, क्योंकि गवर्नर सिविल के मातहत ही आती है ना। अगर हमारा मामला नेशनल पुलिस के साथ है, तो नेशनल पुलिस किसके है? फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, और फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा कौन है? गवर्नर। तो गवर्नर सिविल से अगर ये बात करते तो ये बेहतर तौर पर सीता मसले का हल होता। और दूसरा ये कि आप ये देखेंगे, एक बड़ी खुशाइन बात मुझे ये लगी कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं और वो जितने भी हिस्टोरिया का काम करने वाले हैं खास तौर से, वो तमाम के तमाम वहां पहुंचे हुए थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिस फील्ड से मुंसलिक हो, और आपको अगर जो आपके क्लाइंट है उनको जो प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आपको चाहिए कि आप गवर्नमेंट की अथॉरिटी के सामने जाएं और प्रोटेस्ट करें। और मैंने देखा कि जिन लोगों का हिस्टोरिया का काम है वो तमाम के तमाम लोग वहां पहुंचे थे। तो बहुत इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें भी ज्यादा से ज्यादा इनका हाथ मजबूत करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी आपने जो सवाल मुझसे किया है, अब ये जो हिस्टोरिया का काम करने वाले लोग हैं, जब वो इस हवाले से पाकिस्तानियों का मैटर लेकर स्पेनिश अथॉरिटी के सामने प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी अथॉरिटी से क्यों नहीं पूछते कि सर ये आपका 40 दिन का सिस्टम क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? हमारे क्लाइंट को, हमारे लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। वो जो क्लाइंट जिनको स्पेनिश रेजिडेंसी बनवानी होती है, उसकी स्पेनिश रेजिडेंसी पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ इंटरलिंक होती है, मुंसलिक होती है। तो आप जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है उसका क्या रीजन है? तो आप ये सोचें डॉक्टर साहब, असल में ये बात शुरू होती है 2015 के अंदर, जब गवर्नमेंट ने ये मशीन रीडेबल पासपोर्ट इशू किया था। उस जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है, असलम गौरी साहब जो है ना वो वेलफेयर काउंसलर थे, और बहुत ये सीटे का इतना प्रॉब्लम था, क्योंकि इतनी मेजोरिटी आ गई थी पासपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट आ गई थी। उस डेट के बाद आपका रीडेबल पासपोर्ट जो है ना, आपका जो नॉन रीडेबल पासपोर्ट था वो वैलिड नहीं था, और आपको सी और सी अपना रीडेबल पासपोर्ट बनवाना था। तो मुझे याद है कि वो सीधा शुरू हुआ था कि मार्च अप्रैल मई के दरमियान में शुरू हुआ था, और ये दिसंबर में जाके एंड हुआ था। कम से कम दिसंबर में जाके कंट्रोल हुई थी सूरत हाल, और बहुत एक वाइड किस्म का ऑपरेशन था जो हो रहा था, और बहुत सारे आवर्स काम करना पड़ता था उनको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमला था। अब जो है वो सूरत हाल, तो डॉक्टर साहब ये 2015 के अंदर शुरू हुआ था। अब आप ये देखें कि 2015 के बाद से ये 2020 में 5 साल पूरे होते हैं, सबके पासपोर्ट खत्म होंगे। तो ये एक, आप ये देखिएगा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड जो है ना वो आ जाएगा कॉन्सुलेट के ऊपर। तो कॉन्सुलेट को चाहिए कि ये उनको तैयारी करनी चाहिए थी कि 2015 के अंदर जो पासपोर्ट बने, लेकिन खान साहब जब ये शुरू हुआ था रीडेबल पासपोर्ट, उस वक्त अगर ताखीर हुई थी तो उस वक्त तो हमारे बहुत सारे अमायदीन, हमारे लीडरान एहतजाज की धमकियाँ देते थे कि हम अगर कल को ये ना सीता सिस्टम ठीक ना हुआ या पासपोर्ट मशीनें ना लगी तो हम कौंसलेट के बाहर खड़े हो जाएंगे। तो अब भी तो आवाम डरते डरते हमसे कहती है,
वो खुल के भी नहीं कह रहे कि किसी तरीके से कि यार पासपोर्ट का कोई मसला, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। किससे हम बात करें? जिससे बात करते कहते हो जाएगा ठीक जी, ये है वो है। तो आज हमने बड़ा ये एक किस्म का आप समझ लें हौसला करके ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फ़ज़ा है बार्सिलोना के अंदर वो ऐसी नहीं है कि आप तनकीद कर सकें। इज्जत माप पर तनकीद बिल्कुल नहीं है। आप बताइएगा कि अब वो हमारे कहाँ पर हैं? नहीं डॉक्टर साहब, तनकीद तो अल्लाह माफ करे, मतलब ये कौन सी जो है ना वो खिलाफत चल रही है और वो खलीफा वक्त है। ये तो तनकीद तो बिल्कुल होगी 101%। जो अच्छा काम है उसके ऊपर तारीफ भी होगी, जो बुरा काम है उसके ऊपर तनकीद भी होगी और खुलकर तनकीद होगी। अगर कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट हमारा घर है, इज्जत माफ कौंसिल जनरल इमरान अली चौधरी हमारे कौंसिल जनरल है, मगर उनसे सवाल नहीं करेंगे और वो हमें जवाब नहीं देंगे, तो आप क्या चाहते, आप क्या समझते हैं कि मैं खोरखे से सवाल पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट, या मैं कार्लोस से पूछूंगा जाके कि यार कार्लोस भाई आप बताओ कि यार मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट का फीता नहीं मिल रहा, तो आपका क्या ओपिनियन है? तो अब आपकी तजवीज क्या है? तजवीज क्या है, किस तरह बेहतर किया जा सकता है? बेहतर इस तरह किया जा सकता है डॉक्टर साहब, 2015 के अंदर ये मामला शुरू हुआ था और 2020 के अंदर इस मामले ने बढ़ना ही बढ़ना था। ये पासपोर्ट अभी तो ये पासपोर्ट जो आए हैं ना, ये आप देखिएगा नवंबर में और सीधा बढ़ेगा, दिसंबर में और बढ़ेगा, जनवरी में और बढ़ेगा सीधा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट जो है ना उस दौरान जो बने हैं वो 5 साल पूरे करते हैं आपके। आपको जब आपने ये स्पेसिफिक, मुझे हैरानगी है कि 7 दिन कॉन्सुलेट काम कर रही है उसके बाद भी सीधा बढ़ रहा है। आप इसके अंदर लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम, काम की टाइमिंग जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, सही है, ये इन 4 महीनों के लिए जो 4 महीने हैं। दूसरा ये है कि ये जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको टोटल, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मशीन भी एक है, बंदा भी एक है और सारे पासपोर्ट रीडेबल, एक लिमिट से ज्यादा जा भी नहीं सकते। ये प्रॉब्लम तो अभी जो आना था ये आ गया और ये आने वाले 4-5 महीनों तक आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आप सूरत हाल यही रहेगी। हाँ, 5 महीने में आप ये तैयारी करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कह के या तो मशीन का इजाफा कर लें, अगर नहीं हो सकता, अगर वो बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर काम की टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा दें। और जो पासपोर्ट बनाने वाला खान साहब आप मशीन की बात कर रहे हैं, यहाँ वेलफेयर अत्ताशी नहीं अभी तक आया। जवाब